तो दोस्तों शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स रिलीज हो चुकी है और इस मूवी को 2 बार हॉल में देखने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये मूवी ऑसम है। वीडियो में आगे कुछ बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्पॉयलर्स का ध्यान रखें। अगर कोई मुझे मूवी देखने से पहले ये बोलेगा कि कोई पर्टिकुलर सीन ऑसम था तो मैं उसे भी स्पॉयलर ही मानता हूँ, पर ये सिर्फ मेरा नज़रिया है। तो मूवी बहुत ऑसम थी, मूवी में फाइट्स बहुत ज़बरदस्त थे और मूवी के एक्टर्स ने हमें बता दिया कि उनमें कितना दम है। मूवी के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने लिटरली गैम्बल खेला मूवी के डायरेक्शन को लेकर, पर अगर आप ये मूवी हिंदी में देखोगे तो आपको उस गैम्बल के बारे में पता नहीं चलेगा। इन सब के ऊपर मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है और एक पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि मूवी को आगे एमसीयू के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स मूवी का। इस वीडियो में ऐसा कोई स्पॉइलर नहीं है जो कि आपके मूवी देखने के एक्सपीरियंस को खराब करे। इससे ज्यादा स्पॉइलर तो आपको मूवी के ट्रेलर नहीं दे दिया होगा, पर इस वीडियो में मैं कुछ छोटे मोटे डायलॉग्स और सीन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ रिव्यू पर्पस के लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप हल्के फुल्के डिटेल्स को लेकर कितने कंफर्टेबल हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस मूवी को सुबह सुबह हिंदी में देखने गया, क्योंकि अगर हमने पिछली मार्वल मूवीज से कुछ सीखा है तो वो ये है कि इन मूवीज की हिंदी डबिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और हिंदी डबिंग ऑसम थी भी। हालांकि जब मूवी ओवर हुई तो कुछ खालीपन लग रहा था। मूवी में चाइनीज़ लोग थे तो कहीं ना कहीं तो चाइनीज़ लैंग्वेज का यूज़ तो दिखना ही चाहिए था, और यही मुझे लगा कि मुझे ये मूवी इंग्लिश में भी देखनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में देखने के बाद पता चला कि मूवी में बहुत सारे डायलॉग चाइनीज़ लैंग्वेज में बोले गए हैं जिनके लिए इंग्लिश सबटाइटल्स दिए गए थे। ये था डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन का गैम्बल। जिन सीन में सारे कैरेक्टर्स चाइनीज़ बोलने वाले थे उन सीन्स में लिटरली चाइनीज़ लैंग्वेज ही बोला गया है, और जिन सीन्स में एक आध इंग्लिश बोलने वाले कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे वहीं इंग्लिश का यूज़ हुआ है। इस वजह से इंग्लिश में मूवी थोड़ी सी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही थी। यही फ़र्क है इस मूवी और ब्लैक विडो मूवी में कि उसमें कैरेक्टर्स रशियन थे पर सब रशियन बोलने की जगह सिर्फ रशियन एक्सेंट में बोल रहे थे। पर यहाँ भी ट्रांसलेशन को लेकर सब कुछ परफेक्ट नहीं था। कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज बोलने वाले लोगों ने ऑनलाइन डिस्कशन में ये बताया कि मूवी के चाइनीज़ डायलॉग्स का ट्रांसलेशन भी बहुत लूज हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर वेनवू जब गाँव में बूढ़े आदमी से बोलता है कि अपने बड़ों की इज्जत करो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था कि आई एम 10 टाइम्स ओल्डर देन यू, जबकि असली में वेनवू चाइनीज़ प्रोवर्ब बोल रहा था कि तुमने अपने जीवन में जितने चावल नहीं खाए उतना मैंने नमक खाया है। हालांकि तब भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा रियल फील लेना चाहते हैं तो आप मूवी को इंग्लिश में एक बार ज़रूर देखें। बात करें स्टोरी की तो आपको मूवी देखकर ऐसा लग सकता है कि ये एमसीयू की बाकी मूवीज से बहुत अलग है, क्योंकि जहां एमसीयू में कई सारी चीज़ों के पीछे साइंस या यहाँ तक कि मैजिक को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाता है, वहीं यहाँ मिथिकल बींग्स और मिस्टिकल विलेज को सीधा सीधा दिखा दिया गया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कि क्या वो अलग डायमेंशन से आए हैं या वो किसी अलग टाइप की सॉर्सरी का रिजल्ट हैं। जैसे ब्लैक पैंथर मूवी में भी वकांडा भी एक अलग जगह हमें दिखाई गई, पर एक प्रॉपर लॉजिक को ऑलरेडी सामने रखते हुए। इन सब के ऊपर असली दुख की बात ये थी कि टीजर और ट्रेलर ने मूवी के ऑलमोस्ट हर सीन का एक पार्ट हमें पहले ही दिखा दिया था। तो जिन्होंने ट्रेलर्स देखे हैं उन्हें मूवी देखते टाइम क्लियर आइडिया लग रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। ये मार्केटिंग टीम की गलती है जो उन्होंने ऐसे फीचरेट्स और ट्रेलर्स बनाए। मैं लिटरली सारे ट्रेलर फुटेज को एक साथ रीअरेंज करके आपको मूवी का एक मिनी वर्जन दिखा सकता हूँ। बात करें एक्टर्स की एक्टिंग की तो मुझे पहले पता नहीं था कि टोनी लेंग ईस्ट में बहुत बड़ा नाम है, पर इस मूवी को देखकर हमें समझ आ गया कि ये नाम इतना बड़ा क्यों है। टोनी लेंग के वेन वो जिस सीन में थे वहाँ पावर दिख रही थी, उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि हाँ ये वो आदमी है जिसके पास पावरफुल 10 रिंग्स हैं। शैंग-ची का रोल प्ले कर रहे एक्टर सिमू लियू बेशक यहाँ सबसे कम एक्सपीरियंस वाले एक्टर हों, पर उन्होंने शैंग-ची के कैरेक्टर में एक अलग ही जान डाल दी और हमें बहुत अच्छे से ये दिखाया कि एक पावरफुल फादर से उसका बेटा कैसे डरता है। तारीफ यहाँ चाइल्ड एक्टर्स की भी करनी पड़ेगी। उनका डर, उनके माता पिता के प्रति उनका लगाव बहुत रियल लग रहा था। शैंग-ची की माँ का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस फाला चैन की परफॉर्मेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग का ही रिजल्ट था जो हमें वेनवू का पेन समझ में आया कि क्यों वो अपनी वाइफ के जाने के बाद ऐसा बन गया। केटी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ऑकाफिना असली में बहुत फेमस कॉमेडियन है और उनकी ये पहचान आपको मूवी में दिख सकती है। बेसिकली डायरेक्टर ने उन्हें कहा होगा कि वो बस वैसा बिहेव करे जैसा असली में करती हैं और काम बन गया। मेंगर जेंग ने जू जालिंग का रोल बहुत अच्छे से प्ले किया। जहां एक तरफ शैंग-ची के एक्टर सिमू लियू ने 10 फाइटिंग स्टाइल सीखे थे मूवी के प्रोडक्शन से पहले, वहीं मेंगर जेंग ने एमएमए, टाई ची और रोप डार्ट सीखा था। इसीलिए मूवी में उनकी फाइट और उनके स्टंट्स बहुत रियल लग रहे थे। प्लस मैं आगे भी मेंगर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जहाँ बाकी कैरेक्टर्स को हम समझ पाए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, वहीं यहाँ कोई भी मेंगर के कैरेक्टर को नहीं समझ सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
तो एक कम्प्लेक्स पोर्ट्रेयल सही में बहुत औसम था। इन सब के अलावा मूवी में मिशेल येओ और बेन किंग्सले भी थे। मिशेल येओ ने परफेक्ट गार्डियन का रोल प्ले किया है और बेशक मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कुछ चीज़ें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करी गई हैं, पर अब मैं कहना चाहूँगा कि मिशेल येओ की कैरेक्टर ही उन एक्सप्लेनेशन का पार्ट थी। वो ही मूवी में मिथिकल विलेज की गार्डियन है जिन्होंने शैंग-ची और शू शालिंग को विलेज के बारे में उतना ही बताया जितना उनको जानने की ज़रूरत थी। बेन किंग्सले का ट्रेवर स्लेटरी वापस आया एक बहुत क्रूशियल कैरेक्टर की तरह, जिसको उसकी एक्टिंग का फायदा हो ही गया। और बेन की कॉमेडी की बात ही कुछ और है। वो जब भी स्क्रीन पर दिखते हैं सबको बता देते हैं कि एक अकेडमी अवार्ड विनिंग एक्टर कैसे सबकी नज़र अपनी तरफ ला सकता है। और एक फन फैक्ट जो मुझे पहले नहीं पता था वो ये है कि बेन किंग्सले का असली नाम है कृष्णा पंडित भांजी। वो गुजरात में पैदा हुए थे। अब आते हैं मूवी के स्टाइल पर। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मूवी का फिल्मिंग स्टाइल था वुक्शिया, जिसे मार्शल आर्ट फैंटेसी स्टाइल कहा जाता है, जहां कैरेक्टर्स मार्शल आर्ट के साथ साथ कुछ ऐसे स्टंट्स भी परफॉर्म करते हैं जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम पुरानी चाइनीज फैंटेसी मूवीज की तरफ देखते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स बीच फाइट में उड़ रहे होते थे और कभी कभार तो पानी पर चल रहे होते थे। तो ये कोई कुंफू का एग्जैजरेशन नहीं है, बल्कि ये मूवी मेकिंग स्टाइल है। इन सब के ऊपर मूवी में फाइट्स को यूज किया गया है स्टोरी टेलिंग के लिए। जैसे वेनवू की फाइट्स उनकी शुरुआती कहानी बता रही है, शैंग-ची और शू शालिंग की फाइट उनके पास्ट के बारे में बता रही थी, और वेनवू और शैंग-ची की माँ के बीच की फाइट उनकी लव स्टोरी बता रही थी। तो ये बहुत ज़बरदस्त पोर्ट्रेयल था वायलेंस को स्टोरी के एलिमेंट की तरह यूज़ करने का। बात करें एक्शन की तो जैसे सब तारीफ करते हैं कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और ब्लैक विडो जैसी ग्राउंडेड मूवीज़ की जिनमें प्रॉपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट का यूज़ हुआ है, वैसे ही हमें इस मूवी की भी जोर शोर से तारीफ करनी होगी। फाइट सीन्स लंबे थे, स्पेशली बस फाइट सीन जो कि हमारी सोच से भी लंबा चला। डेड डीलर और शैंग-ची के बीच की फाइट फिलहाल मेरे लिए एमसीयू के ज़बरदस्त हैंड टू हैंड फाइट्स की लिस्ट में टॉप पर है। यहाँ पे कैरेक्टर्स के फाइटिंग स्टाइल भी बहुत डिफरेंट थे। वेनवू का फाइटिंग स्टाइल हैवी और ब्रूटल था, वहीं शैंग-ची की माँ का फाइटिंग स्टाइल बैलेंस और पीस पर बेस्ड था। शैंग-ची का स्टाइल शुरुआत में उसके पिता जैसा ब्रूटल था, पर आगे जाके हमें उसके स्टाइल में उसकी माँ के फाइटिंग स्टाइल के एलिमेंट दिखे। और शू शालिंग का फाइटिंग स्टाइल थोड़ा मॉडर्न था, जहाँ उसका इंडिपेंडेंस उसके फाइटिंग स्टाइल में दिख रहा था। मूवी के स्टंट कोऑर्डिनेटर ब्रैड एलन ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है इन सारे सीन्स को कंसिस्टेंट बनाने में, पर दुख की बात यह है कि वो मूवी के रिलीज से पहले चल बसे। तो शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स में बेसिकली चाइनीज कल्चर का रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांगली किया गया है, जिसे देखकर मैं उम्मीद करूंगा कि मार्वल स्टूडियोज आगे किसी इंडियन सुपर हीरो को भी इसी डेडिकेशन के साथ इंट्रोड्यूस करे, जहाँ हम इंडियन फैंस हमारे कल्चर को भी इसी ऑसम सिनेमैटिक यूनिवर्स में गर्व से देख पाएं। बात करें कि मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कैसे जुड़ रही है, तो मूवी तो पूरी तरह फोकस्ड है शैंग-ची और उसके ओरिजिन पर, लेकिन यहीं आता है मिड क्रेडिट सीन जो कि मूवी को जोड़ रहा है एमसीयू से बहुत ग्रैंड स्केल पर, और पोस्ट क्रेडिट सीन हमें आगे के सीक्वल्स के लिए एक्साइट कर रहा है। तो दोस्तों ये था रिव्यू शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स मूवी का। ये मूवी हम फैंस के लिए एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों सीक्रेट इन्वेजन डिज्नी प्लस सीरीज अनाउंस हो चुकी है। तो अगर आप इस ज़बरदस्त एवेंजर्स इवेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।